कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा पुराण जी का चौथा अध्याय इस तरह है। मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, प्रलय सागर से पार स्वर्णिम आभा मंडल से युक्त विभिन्न प्रकार की शिलाओं वाले त्रिकूटाचल के उत्तुंग शिखर पर देवादिदेव को विराजमान देखा। हे राजेंद्र, उस शिखर पर कोटि रुद्र से युक्त अविनाशी ईशान महादेव परमात्मा सर्वभूतमय शिव समासीन थे। हे सुव्रत, मनु के साथ नमस्कृत उन महादेव की मैंने वंदना की है। वत्स, उस समय रुद्र के साथ उस भयंकर प्रलय रूप क्षीर सागर में 1000 युगों तक मैं उपस्थित रहा। ये सुनकर धर्मराज बोले, विप्रवर, अपने बंधु बांधवों सहित ये वृत्तांत श्रवण करने की जिज्ञासा हो रही है। कमल नेत्री घोर अंधकार में प्रलय सागर में योगियों के समान घूमने वाली जो अपने को रुद्र से उत्पन्न हुई और नित्य बतलाती थी, वह कौन थी? मार्कंडेय जी बोले, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनु से किया था। आज उसकी उत्पत्ति तुम्हारे समक्ष कहूँगा। परमेष्टि ब्रह्मा की निशा व्यतीत होने पर प्रभात की विमल बेला में जीवों की सृष्टि का सृजन होने पर है युधिष्ठिर। तब मनु को सादर प्रणाम कर उस समय ये मैंने पूछा कि चंद्रमा के समान मुख वाली श्याम वर्णमयी कमल नेत्री वह कौन है? उस एकार्णव सिंधु में मैं रुद्र से उत्पन्न हुई ऐसा कहने वाली और एकाकी घूमने वाली, क्या ये वेद माता सवित्री है अथवा सरस्वती, सरिताओं में श्रेष्ठ मंदाकिनी है अथवा लक्ष्मी या उमा कालरात्रि है? यह सुख समृद्धा साक्षात प्रकृति देवी है क्या? हे भगवान, अमृत से उत्पन्न हुई उस घोर एकार्णव में जहाँ के सर्प राक्षस आदि नष्ट हो चुके थे, वह कौन थी? कहिए। मनु बोले, हे विप्रवर, मुझे भी उसकी उत्पत्ति ज्ञात है। वे सुनो। वह रुद्र से जैसे उत्पन्न हुई और जैसी वह उत्तम दिव्य स्त्री रूप थी। प्राचीन काल में परम शांत विग्रह शिव शंकर ने उमा के सहित सब लोगों के हित के लिए महान तप किया। पर्वत पर स्थित हो सर्वभूत स्वरूप जितेंद्रिय सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हुए शिव ने घोर तप किया। तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से पसीना बह निकला। ये प्रसिद्ध है। उस रुद्रदेह से उत्पन्न हुई जो वह कमल दल नेत्र वाली एकार्णव सिंधु में तुमने देखा था, हे नृप, प्रथम उसने सम्यक स्त्री स्वरूप धारण कर उस आदि सतयुग में 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की थी। तदंतर उमा सहित प्रसन्न हुए महादेव शंकर ने कहा, हे महाभागो, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। वह बोली, प्रभु, स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलय काल प्राप्त होने पर ही देवेश आपकी कृपा से मेरा विनाश न हो। समुद्रों, नदियों और पहाड़ों के विनाश हो जाने पर भी महादेव आपके अनुग्रह से मैं अक्षय और पुण्यशीला सरिता रूप सदा बनी रहूं। जो महापातकों और उपपातकों से युक्त है, वे सभी के प्रभु भक्तिपूर्वक मुझ में स्नान करके सभी पापों से मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार प्रयाग में महापातक नाशिनी जानवी गंगा है, उसी प्रकार दक्षिणी मार्ग में सभी देवताओं से मैं पूजित हूँ। हे विभो, स्वर्ग से आई हुई भूतल पर जैसे गंगा प्रख्यात है, हे त्रिदेश्वर, वैसे ही मैं दक्षिण गंगा नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थ में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, महेश्वर भक्तिपूर्वक स्नान करके वही पुण्य फल मुझको मनुष्य प्राप्त करें। संचित हुए जो पाप हैं एक मास के स्नान से, हे देव, वे सब क्षीण हो जाएं। हे करुणा वंदन, समस्त वेदों से और सभी यज्ञों के संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है, वह सब मुझ में स्नान मात्र से प्राप्त हो, ये मेरी इच्छा है। सर्व सावधान और उपवास आदि से सब समस्त तीर्थों के स्नान से जो फल प्राप्त हो, हे दीन बंधु, वही फल मेरे जल से प्राप्त होवे। मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर की अर्चना करे, वे आपके लोक को प्राप्त हो ही वरदान दे। हे महेश, उमा सहित और समस्त देवताओं के साथ हे विश्वनाथ, मेरे तट पर आप भी नित्य निवास करें, वही मुझ पर वर दो। सत्यकर्मी, शांत तथा दांत जितेंद्रिय जीव जो मेरे जल में मृत्यु को प्राप्त हों, वे अमरावतीपुरी को जाएं। त्रिलोकियों में पातक नाशिनी नाम से मैं विख्यात हूँ। हे नृप श्रेष्ठ, ये और अन्य दिव्य वर नर्मदा द्वारा मांगे जाने पर प्रसन्न हुए। उस समय वृषभारूढ़ शिव बोले, हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वह सब सफल हो।
किसी भी लोक में तुम्हें छोड़कर हे कमल नयनी अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं है। सुमुखी, जिस समय मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई थी तभी से सर्व पापों का निवारण करने वाली इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, इसमें संदेह नहीं। सृष्टि के क्षीण होने पर या विशेष संकट काल आ पड़ने पर भी जो उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले हैं वे वहाँ कीट पतंग वृक्ष वनस्पति आदि ही क्यों ना हो ही देवी, वे सभी को प्राप्त होंगे। धर्मपरायण हुआ जो दिवजाति आजीवन दक्षिण तट का आश्रय लेकर निवास करेंगे वह सब पितृलोक में अधिकारी होंगे। तुम्हारे कथन से और अन्य कारणों से भी मैं उमा सहित सदैव तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं है देवी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण और साध्य देवों के सहित मैं निवास करूंगा देवी, मेरी आज्ञा से ये सब उत्तर तट में निवास करेंगे। हे सुरसुंदरी, पितृगणों के साथ अन्य देवता भी मेरे साथ दक्षिण तट में निवास करेंगे, तुम्हारे लिए यही उत्तम वर है। हे महाभागे, जाओ मृत्यु लोक के प्राणियों को पापों से मुक्त करो। ऋषि संग सिद्ध सुर असुरों और गण समेत उमा सहित वे सर्वव्यापी महादेव ऐसा वर देकर मनु और मेरे द्वारा वंदित हो अंतर ध्यान हो गए। इसी से वह नर्मदा महान पुण्यशीला महापातक नाशनी है। तुम्हारे पूछने पर जो नर्मदा वर्णित हुई है उससे तुम्हें विस्मय नहीं होना चाहिए। ये महापुण्यशीला दक्षिणी गंगा तीनों लोक में विख्यात है। क्षीण महानद नर्मदा सुरसा कृता कृपा मंदाकिनी दशारना चित्रकूटा तमसा विदिशा रंजना भालुका वहिनी एवं ऋक्षपात से उत्पन्न हुई सभी पापों को हरने वाली पवित्र सर्वमंगलदानी कल्याण स्वरूपा है। वेद के पारंगत पुराण वेता महाभाग्यशाली राज्यपालों द्वारा तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक इन 15 दिव्य नामों से स्तुति करते रहते हैं। हे नरोत्तम, ये सब महान पुण्यदायी वर्णन मैंने तुम्हारे लिए किया। मनु से कहा गया मेरे लिए जो नर्मदा जी की उत्पत्ति का पुण्य में अत्यंत पवित्र और अतुलनीय भगवान शिव द्वारा गाया गया ये शुभ प्रसंग है। भक्तिपूर्वक जो मनुष्य इसके कीर्तन करेंगे, जो प्रातःकाल उठकर 15 नामों का उच्चारण करेंगे या श्रवण करेंगे, है भारत, वे स्नान से उत्पन्न होने वाला समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे और अंत में सूर्य के समान दिव्य एवं सैकड़ों घंटा घड़ियालों से ध्वनित विमान से उत्तम लोकों को गमन कर मानव जीवन से मुक्त हो मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे।